शहीद रामबाबू प्रसाद का शव जब उनके गांव पहुंचा तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने लगे और साथ ही साथ शहीद रामबाबू प्रसाद अमर रहे के नारों से भी पूरा इलाका गूंज उठा। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सिवान से, जहां शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा है। तो शहीद रामबाबू प्रसाद का पार्थिव शरीर जब उनके सिवान स्थित वासिलपुर इलाके के जो रहने वाले थे वहां पहुंचा है तो लोग जो है नारेबाजी करने लगे। तस्वीर निकलकर सामने आई है, आपको दिखा रहे हैं। शहीद का शव पहुँचा है। इसके पहले आज पटना एयरपोर्ट पर शहीद रामबाबू प्रसाद का पार्थिव शरीर पहुंचा था तो वहां पर श्रद्धांजलि दी गई थी। हालांकि इस मौके पर सरकार का कोई शख्स मौजूद नहीं था। इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रामबाबू प्रसाद को श्रद्धांजलि दी थी और परिवार वालों से बातचीत भी उनकी हुई थी वीडियो कॉल के जरिए। तो ऐसे में ये जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, पार्थिव शरीर पहुँचा है, उसके बाद वहाँ पर नारे लग रहे हैं, रामबाबू प्रसाद अमर रहें, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी, जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात थे, भारत पाक सीमा पर तैनात थे रामबाबू प्रसाद, और पाकिस्तान से तनाव के दौरान बीएसएफ के जवान जो हैं रामबाबू प्रसाद शहीद हो गए। वो बिहार के सिवान के वासिलपुर के रहने वाले हैं और वर्ष 2018 में भारतीय सेना में शामिल हुए। रामबाबू प्रसाद जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात थे। दोनों देशों के बीच सीजफायर होने के बावजूद तो सोमवार को अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 संचालित करते समय गंभीर रूप से घायल हो गए। S-400 की चर्चा आपने सुनी होगी। S-400 जिसने भारत की रक्षा की, बिल्कुल ढाल बनकर, सुदर्शन चक्र बनकर। इसका नाम है सुदर्शन चक्र, जिसे नाम दिया गया है S-400। रूस से ये खरीदा गया था ये तकनीक, और ये जो है हवा में ही दुश्मन देशों के मिसाइलों को गिराता है। S-400 के में तैनात थे संचालित करने में, और इसी दौरान वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। रामबाबू प्रसाद की शहादत हुई है और अब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है और घर में लोगों को गर्व है। हम आपको बताएं कि उसी दौरान घायल हुए थे और उनका इलाज चल रहा था अस्पताल में, उसी दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। रामबाबू के शहादत की खबर जब गांव में पहुंची तो पूरे सिवान में मातम पसर गया है। गांव में रामबाबू के घर पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। पार्थिव शरीर पहुंचा है रामबाबू प्रसाद का और लोग जो है अंतिम दर्शन चाहते हैं अपने इस लाल का, सिवान के लाल का। और सिवान के लाल ने देश के लिए अपनी शहादत दी है, उस पर सभी को गर्व है। तस्वीरें आई हैं सामने। इधर हम आपको बताएं कि सीएम नीतीश कुमार ने भी उनके शहादत पर, उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और शहादत को कहा है कि वो देश के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। वह इस घटना से बर्माहत हैं। मुख्यमंत्री ने वीर सपूत की शहादत पर उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने आपको बताया कि रामबाबू प्रसाद के निकटतम आश्रित को राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की सम्मान राशि भी दी गई है। साथ ही शहीद जवान रामबाबू प्रसाद का राज्य सरकार की ओर से पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। पार्थिव शरीर पहुंचा है। हम आपको बताएं कि रामबाबू प्रसाद की जो पत्नी हैं वो महज 4 महीने की अभी गर्भवती हैं और ऐसे में रामबाबू प्रसाद देश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दे दी। यानी पिता बनने वाले थे, लेकिन पिता बनने का सुख मिलने से पहले ही वो इस दुनिया से विदा हो गए। देश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दे दी। 14 दिसंबर 2024 को ही रामबाबू प्रसाद की शादी हुई थी। यानी अभी महज कुछ महीने ही हुए थे और रामबाबू प्रसाद ने देश के लिए अपनी शहादत दी है। अंजलि जो है उनकी पत्नी हैं, वो 4 महीने से गर्भवती हैं, ये बताया गया। घर में जब सूचना मिली तो कोहराम मच गया, पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई है। लेकिन परिजनों का कहना है कि
6 महीने पहले ही राम बाबू की शादी हुई थी, लेकिन दुश्मनों की गोली ने नई दुल्हन का सुहाग उजाड़ दिया। राम बाबू ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म होने के बाद पत्नी से मिलने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो राम बाबू प्रसाद ने वादा किया था अपनी पत्नी से मिलने आएंगे, तनाव खत्म होगा तो, लेकिन वो नहीं आए। उनका पार्थिव शरीर आया है। देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अभी निकल कर सामने आई हैं, सिवान से सामने आई हैं, जहां हम आपको बताएं कि राम बाबू के चाचा हैं शशिकांत पासवान ने जानकारी दी कि वो 2 भाइयों में छोटे थे और स्नातक तक शिक्षित थे। बड़े भाई अखिलेश सिंह झारखंड के हजारीबाग में रेलवे के लोको पायलट के पद पर कार्यरत हैं। 4 महीने पहले ही राम बाबू प्रसाद का विवाह हुआ था। उनकी पत्नी इस हृदय विदारक सूचना से अनजान थी और उन्हें केवल घायल होने की जानकारी देकर मंगलवार सुबह मायके से धनबाद से गांव लाया गया। शहीद राम बाबू के पिता रामविचार प्रसाद, जो पूर्व में उप मुखिया थे, का निधन 2 वर्ष पूर्व हो चुका है। मां की तबीयत पहले से ही खराब है, जिस कारण उन्हें भी यह दुखद समाचार नहीं दिया गया था। यानी पत्नी को भी नहीं सूचना दी गई। पत्नी गर्भवती है, माँ बीमार है, पिता का साया सर से उठ चुका है, माँ को भी सूचना नहीं दी गई थी, आखिरी वक्त में बताया गया है। तो ऐसे में आज पार्थिव शरीर पहुंचा है, राम बाबू प्रसाद का घर पहुंचा है, और उसके बाद अब घर के लोगों की क्या हालत होगी ये समझा जा सकता है। परिवार के लिए दुख की घड़ी है, लेकिन राम बाबू प्रसाद ने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी है, शहादत दे दी है देश की रक्षा के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ।